दोस्तों, हिंदी की एनसीईआरटी सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है नादान दोस्त। और यह कहानी जो है प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी में दो चरित्र हैं जिसका नाम है केशव और एक लड़की है जिसका नाम है श्यामा। और यह दो नादान दोस्तों की या भाई और बहन की कहानी है, जिसमें से हम देखेंगे कि इसमें से क्या क्या प्रश्न जो है एस्टेट में हमसे संभावित पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। इसमें है कि जो केशव का घर है कार्निस, कार्निस में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों के ऊपर छज्जे होते हैं। तो उस कार्निस यानी कि छज्जा जो खिड़की के ऊपर छज्जा होता है उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। केशव और उसकी बहन श्यामा, जो केशव की बहन है श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। कि वो उनका क्या काम था कि वो हर रोज आते और उनको चिड़िया को हमेशा देखते रहते थे। चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठा पाते, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी कि उनको पता नहीं उनसे क्या ऐसा प्रेम हो गया था कि ऐसी क्या उत्सुकता हो गई थी कि वो दूध और जलेबी जो भी मिठाइयाँ मिलती थी उनको भी ध्यान में नहीं रखते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल जो है उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, इस प्रकार के वो प्रश्न करते थे कि कितने होंगे, कितने अंडे होंगे, क्या वो खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो उनके माता पिता थे, जो केशव है और जो उसकी बहन श्यामा है, उनके जो माता पिता थे वो काम धंधों में ही उलझे रहते थे। उनकी उनको समय नहीं देते थे, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता कि नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। देखिए कि यहाँ पर बच्चों की जो नादानी है ये दिखाई गई है, वो आपस में ही सवाल जवाब एक दूसरे से कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि एक तो जो चिड़िया है, चिड़िया ने अंडे दिए थे वह काफी ऊंचाई पर दिए थे, क्योंकि वह खिड़की के छज्जे पर थे, तो वह उनको देख नहीं सकते थे। उनको सिर्फ ये पता था कि वहां पे चिड़िया है और चिड़िया का घोंसला और एक चीड़ा भी है। तो उनके मन में जो है जिज्ञासा रहती थी हमेशा कि क्या वो उड़ गए होंगे, क्या वो निकल गए होंगे, क्या वो उड़ने लग गए होंगे। केशव जो है इन जवाबों का सवालों का जवाब जो है नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए और दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल जो है अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि जो बच्चे होंगे चिड़िया के, उनके लिए खाने का भी जो है बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या वो खाते होंगे। और इसमें से हमसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बन सकते हैं, इसमें से चरित्र भी पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न यही बनता है स्टेट के लिए कि जो नादान दोस्त कहानी है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह कहानी जो है हमारे प्रेमचंद जी द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें पूछ सकते हैं कि चरित्र आपको ऑप्शन दे देंगे चार, दो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन कौन से चरित्र जो हैं नादान दोस्त कहानी से हैं। तो आपको क्या बोलना है कि जो केशव है और श्यामा, केशव और श्यामा दो है भाई और बहन है। तो इनकी एक कहानी है। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे।
तो उनके मन में, दोनों के में क्या चल रहा है कि उनका खाना कैसे आएगा, चारा कैसे मिलेगा। तो उनकी दोनों को चिंता होने लगी। वो बोलती है कि श्यामा की चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे कि उनको इतनी चिंता होने लगी कि वो कैसे बेचारे भूख के मारे मर जाएंगे, कि उनको खाना नहीं मिलेगा। कुछ खाना मिलेगा तो वो चिड़िया किस किस को देगी। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कार्निस, वही मैं जो आपको बार बार कहता हूँ कि यह प्रश्न बन सकता है आपसे, कार्निस का अर्थ भी पूछा जा सकता है। जिसे बोलते हैं कि जो खिड़की है उसके ऊपर क्या होता है, छज्जा, उसको बोलते हैं कार्निस। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न, कि अगर हम वहां पे कुछ दाने रख देंगे तो चिड़िया को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, तो वह बच्चों को खिला पाएगी। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया था। कि उनको लगा कि जो ये छज्जे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, इसमें से बच्चे निकल गए होंगे, और क्या उनको भूख लगती होगी, वह चिड़िया कैसे उनका जो है भोजन का बंदोबस्त करेगी। और उनको धूप भी तो लगती होगी कि वो बाहर ही तो है, छज्जे के ऊपर, उनके ऊपर कोई छाया नहीं है। तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसला के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कि उनको सोचा कि भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छत बना देंगे कपड़े की, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। जो श्यामा है, जो केशव की बहन है, वह क्या हुआ कि अपनी माता से बचकर चुपके से वह चावल जो है मटके से निकाल लाई। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जो बच्चों के लिए जो दाना लेके आया था, चावल लेके आया था, वह कौन लेके आया था। इसमें क्या कहेंगे कि जो श्यामा है वह बच्चों के लिए, चिड़िया के बच्चों के लिए दाने यानी चावल चुरा के लेके आई थी। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। कि जो केशव है, केशव ने क्या किया, एक पत्थर की प्याली, ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्याली थी जिसमें उन्होंने पानी डाला था केशव ने, वह किसने डाला था, केशव ने। और वह प्याली किस धातु की बनी थी या किसकी बनी थी, तो वह बोलेंगे कि वह जो प्याली थी वह पत्थर की बनी थी। खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, कि अब जो छाया है उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। फिर फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लो, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कि उसका कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। कि उन्होंने क्या किया कि वो एक टोकरी ली उन्होंने, उस टोकरी है जो टोकरी को एक डंडे से वहां पे अटका दिया और उनके ऊपर छाया कर दी थी। देख, ऐसे ही घोंसले पर आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो दूसरा जो है यहाँ पे हमारा आ जाता है कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। कि एक दिन क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी जो है दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। इसमें से एक प्रश्न यह बन सकता है आपका कि जो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को किसने सुलाया था।
तो यहाँ पे हम बोलें कि अम्मा यानी कि उनकी माता ने उनको कमरे में सुला दिया था। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। कि उनको जैसे पता चला कि माता सो गई है, तभी वह चुपके से उठे और निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी कि जब वो जो घोंसला था या बच्चे थे उनके ऊपर छाया के लिए टोकरी रख रहे थे, तो उन्होंने वहां तक अपना हाथ पहुंचाने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल किया। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नादान दोस्त कहानी है उसमें जो चिड़िया के बच्चों हैं उन पर छाया करने के लिए केशव और श्यामा ने किस वस्तु का इस्तेमाल किया, वह किस पर चढ़कर वे वहां तक पहुंचे। ज्यादा दबाव था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को तभी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उधर कर बहुत मारूंगा। वह उस जो उसकी बहन थी श्यामा, उसको भी डराता था कि और ना वह ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकता था क्योंकि उनकी अम्मा जो है सोई हुई थी। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था कि उन दो नादान बच्चे थे जो थे, उनका ध्यान केवल, उनको नींद भी नहीं आ रही थी कि वो सिर्फ उन्हीं दो बच्चों के बारे में सोच रहे थे कि जो चिड़िया के बच्चे हैं, कि उनका क्या हुआ होगा, खाना कैसे मिलेगा, उनको धूप लगेगी। उसी उधेड़ बुन में वो लगे रहते थे। वो इतने प्यार से जो है सोचते थे, बार बार उसका ध्यान, उनका ध्यान जो है वहीं चला जाता था, हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। कि जो एक चीड़ा था और एक चिड़िया थी, वे दोनों ही केशव के हाथ को देख के उड़ गए। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कि हमें जो नादान दोस्त कहानी है इसमें से एक प्रश्न यह भी बनता है कि जो चिड़िया है उसने कितने अंडे दिए थे, या फिर केशव ने कार्निस पर कितने अंडे देखे। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, हम उसने 3 अंडे देखे थे। जैसे घोंसले घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला वहां नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। कि जो वो इतने जो बेचारे हैं कि उनको पता भी है कि नहीं पता कि जो अंडे हैं वह सिर्फ बनाए हुए घोंसले में ही रहते हैं और चिड़िया वहीं पे उनको रखती है। तो वो क्या करते हैं कि इनको कितना दर्द तकलीफ हो रहा होगा कि ये जो झाड़ियों पर पड़े हैं। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर ऊपर जो है छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा जो थी प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी,
भैया तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव न भैया, कहीं तू गिर गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। कि उनको इतना खौफ था कि अगर वो गिर गई बच्ची, जो श्यामा थी उसकी बहन, उसका भी देखने का मन था कि वह देखे कि ऊपर जो कार्निस है या छज्जा है उस पर अंडे कैसे दिखते हैं, कैसा घोंसला है, वह भी उनको देखना चाहती थी। कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। कि श्यामा जो है केशव से नाराज थी, गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं देखने दिए या नहीं दिखाए। यहाँ से यह प्रश्न जो है बन सकता है कि जो श्यामा है, श्यामा किस कारण से केशव से नाराज थी। तो वह किस कारण से नाराज थी कि जो केशव है उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। केशव और गिर पड़ी तो चार सर न हो जाते। श्यामा हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। कि वह कहती है कि मैं मम्मी को, अपनी माता को बता दूंगी कि इसने मेरे को अंडे नहीं दिखाए। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी क्योंकि गर्मियों के दिन थे। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी कि जो दोनों बच्चे थे वो अब सो गए थे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। कि जो श्यामा है, केशव की बहन है, उसकी 4 बजे नींद खुली। हम प्रश्न बनता है कि श्यामा की जो है नींद कितने बजे खुली थी, इस कहानी में कितना समय दिया गया है। तो 4 बजे। और किसकी जो है आंखें सबसे पहले खुली थी, वह भी पूछा जा सकता है कि श्यामा की आंखें जो है 4 बजे खुली, वह नींद से उठी थी। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसने कोई चूने की चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। कि जो श्यामा है उसको बेचारी को बहुत दुख हो रहा था कि जो अंडे हैं वो टूट कर गिर पड़े हैं और वो जो है बच्चे उसमें से नहीं निकले थे, कि उन तीनों की मृत्यु हो गई थी। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ बोलती है कि तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी।
केशव, तो स्टूल था, मैं नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। केशव बोलता है कि जो श्यामा है, श्यामा ने क्या किया हुआ था, स्टूल को पकड़ा हुआ था और मैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, तभी मैं कार्निस तक पहुंचा था। माँ, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें दोबारा छूती भी नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो इसमें से यह प्रश्न भी बनता है कि जो केशव है उसको कितनी जानों का जो है जिम्मेदार माना जाता है? तो इसमें 3, क्योंकि अंडे 3 थे और वो तीनों ही नीचे गिर गए थे। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। अब हमारी जो है कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और इसमें से जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है किए हैं कि जो इसमें से चरित्र पूछे जा सकते हैं, केशव और श्यामा, और उनका रिश्ता क्या था भाई और बहन का, और अंडे कितने थे, कि जो अंडे थे वह 3 थे, और वह अंडे की जो जाने गई थी वो टूट गए थे, वह उसका जो है इल्जाम किसके ऊपर लगा? वह इल्जाम लगा था केशव के ऊपर कि उसने तीनों जानें ली हैं। और केशव किस पर चढ़कर घोंसलों तक पहुंचा था, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो केशव है वह स्टूल पर चढ़कर वहां पे पहुंचा था। गद्दी के चिथड़े कौन लेकर आया था, कि गद्दी के जो चिथड़े है वो उस टोकरी में डालने के लिए वह कौन लेके आया था? तो वह श्यामा लेके आई थी। और श्यामा जो है घोंस अंडों के नीचे रखने के लिए कपड़ा वह क्या लेके आई थी? धोती से फाड़ कर लेके आई थी। माँ के नाराज होने पर भी कि बिल्ली कौन बन गया था? तो वह केशव बन गया था। तो ये हमारी जो है कहानी आज यहीं पे समाप्त होती है। कल हम एक और नई कहानी करेंगे। कल हमारी 4 कविताएं जो है 6ठी कक्षा की हो गई थी, और इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पसंद कर रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। और इस हमारा मतलब ये है कि हमें सिर्फ स्टेट से संबंधित ही आपको प्रश्न करवाने हैं, और यहाँ इतनी बड़ी कहानी करवाने का हमारा जो उद्देश्य था कि कई बार क्या होता है कि या तो पीजीटी में या फिर टीजीटी में सीधा ही जो है वाक्य ही पूछ लिए जाते हैं कि ये लाइन जो है किसने बोली थी। तो इस प्रकार हमारी कहानी जो है यहाँ समाप्त हो जाती है। कल हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कविता कहानी के साथ। धन्यवाद।